हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगचुन यूनिवर्स में। ये एक वन शॉट एफएफ है। ये 4 या 5 एपिसोड में कंप्लीट हो जाएगा। इसका नाम तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा। मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ। इसका पहला एपिसोड अपडेट कर रही हूँ आज। अगर इसके अच्छे व्यूज़ आए तो एपिसोड 2 भी बहुत जल्द अपडेट करूँगी। अगर बहुत कम आए तो फिर आपको रुकना पड़ेगा इसका व्यूज़ ज़्यादा होने तक। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी इस तरह है कि हमारा जो वीवू जान रहता है बहुत गरीब घर का रहता है, और हमारे ईवो और हमारा लैंजान ये दोनों बहुत बड़े घर के रहते हैं। और हमारे विंग को इन दोनों में से प्यार होता है कि नहीं होता है तो हमें पता नहीं, आगे पता चलेगा। लेकिन दोनों को तो हमारे वीवूजन से प्यार बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो दोनों भी इसको अपने लायक बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो आगे आगे देखते हैं कि क्या होता है स्टोरी में। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक बहुत बड़ी पार्टी दिखाई जा रही होती है। बहुत बड़ी पार्टी होती है और बिल्कुल क्लब टाइप रहती है। लाइट्स जल रहे होते हैं, चमकीले जो ऊपर तारे चांद सितारों के जैसे रहते हैं वो लाइट्स जल रहे होते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ ड्रिंक कर रहे होते हैं। और हमारा विभूजन एक बड़ी सी कार में आता है, 2-3 करोड़ की कार में आता है, और उस कार से उतरता है और वो अपना पास दिखाता है और उसको बोलते हैं वेलकम सर करके बोलते हैं। क्योंकि एक बड़ी बड़ी पार्टियों में आप ऐसे ही नहीं जा सकते, वहाँ पे एक पास दिया जाता है जिस पास को आप दिखा के एंटर हो सकते हो उस पार्टी में। और यहाँ पे विंग दिखाता है और अंदर चला जाता है। वहाँ जाते ही उसे बहुत सारे लोग देखते कि वो बहुत बड़ा सर्जन रहता है। उसको एक झलक देखने के लिए काफ़ी लोग हलचल रहते हैं, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देता कि उसके आने का मकसद कुछ और रहता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें विभूजन किस मकसद से यहाँ पे आया। उसका मकसद अब अंदर ही सोचता है कि हाँ 10 साल हो गए अब उस बात को। पता नहीं उन लोगों को मैं याद भी हूँ कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगर वो उनको याद नहीं होगा तो मैं आज से अपना मिशन स्टार्ट कर दूँगा और उनको पता चलेगा कि मुझे रिजेक्ट करने का मतलब क्या होता। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो विभूजन होता है वो स्कूल टाइम में एक छोटा सा फ्लैशबैक है। वहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो विभूजन होता है वो वैलेंटाइन डे दिन बहुत सारे फ्लावर्स पकड़ के और लैंजैन के पास जाकर बोलता है लैंजैन आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हमारा जो लैंजैन होता है वो उसे लात मार देता है। बोलता है अपनी औकात देखी है तुमने, तुम मेरे लायक नहीं हो। कभी अपनी शीशे में शक्ल भी देखी है। और उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है। और उसके जो दोस्त होते हैं उसके साथ शुयांग रहता है, मिंग्याओ रहता है, वेंचाओ रहता है, वो लोग बहुत हंसते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े घर के रहते हैं। और हमारा जो विभूजन रहता है वो बहुत मिडिल क्लास और गरीब घर का रहता है। उसका एक भाई जियानचैन और उसकी एक बहन रहती है मैडम यू भी रहती है, और उसके फादर जियान वानिया भी रहते हैं। लेकिन ये सब जो रहते हैं ये हमेशा विभूजन को ताना ज़्यादा मारते हैं, तुम ये नहीं करना ये नहीं करना। तो उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है कि कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करता। उसकी माँ का मानना तुम ज़्यादा वर्क मत करो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है तो तुम किसी अमीर अल्फ़ा से शादी कर लोगे, हम तुम्हारे लिए जो रिश्ता लाए थे शादी कर लो, पढ़ के क्या करना है तुम्हें, सिर्फ उसकी बात तो मानना, उसकी बेबी को ही तो कैरी करना है तुम्हारे जीवन में और क्या। लेकिन हमारे विंग का ऐसा था कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करेगा और बहुत अमीर इंसान से शादी करेगा, उससे प्यार करेगा कि जिससे वो प्यार करता नहीं है, जिससे उसे जो प्यार करेगा वो उससे शादी करेगा। ये बात उसने आज रिजेक्ट होने के बाद में उसे बात समझ में आ गई होती। वो बहुत डिसअपॉइंट होकर वहाँ से उठ के चला जाता है लैंजैन का लात खाने के बाद में। जैसे वो मुड़ के जा रहा होता फ़ौरन अचानक वहाँ पे ईवो से उसकी टक्कर हो जाती है और वो गिरने वाला होता है। तो फ़ौरन वो ईवो उसको पकड़ लेता है और अपने गले लगा लेता है। बोलता है क्या हुआ तुम्हें, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा। तो वो उसको देख के परेशान हो जाए। बोलता है तुम, बोलता लेकिन अभी तो तुमने मुझे हर्ट किया और अभी तो मुझे कैरी कर रहे। तो बोलता है ओहो तो तुम मेरे भाई लैंजैन की बात कर रहे हो। बोलता है लैंजैन की बात। बोलता है हाँ वो मेरा ट्विंस ब्रदर है, वो मेरे से 1 घंटा लेट पैदा हुआ है इस दुनिया में, मैं उसका बड़ा भाई वांगी वो। बोलता ओहो। बोलता अच्छा। बोलता क्या हुआ लेकिन तुम रो क्यों रहे हो। तो बोला क्यों, उसने कुछ कहा था लैंजैन ने तुम्हें। बोलता नहीं कुछ नहीं है, बड़े लोग हैं ना, आप लोगों की तो मर्ज़ी, आप लोग किसी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बोलता है वो अपने हैंकी नहीं बोलता ठहरो, और वो एक हैंकी लेता है और उसको देता है ये लो, अपने आप का अपना मुंह बिल्कुल भी पोंछ लो, ठीक है ना। बोलता है और उसके एक अच्छे नेचर को देख के हमारे विंग के दिल में थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि लैंजैन से तो वो ही ठीक है। बोलता है अब वहाँ से जा रहा होता तो देखता है कि वहाँ से उसका भाई आता। बोलता है ब्रदर क्या ये अब आपको फंसाने की कोशिश कर रहा था क्या। तो ईवो नैरो ऐसे देखता है
लैंजैन बिहेव बोलता है। तो बोलता है सॉरी ब्रदर, लेकिन ये मुझे मेरे आसपास रहता तो मुझे अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही है, मुझे लगता है ये स्मेल मुझे पागल कर देगी। बेंचाओ चलो मिंगाओ चलो हम वापस चलते हैं, बाहर ही चलते हैं। हम यहाँ थी कि यहाँ का वातावरण बहुत गंदा हो गया, दूषित हो गया, मुझे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। और हमारा जो विंग होता है वो सर नीचे करके और बहुत रो रहा होता है और वो लोग इसे बहुत टीस कर रहे होते हैं और चले जाते कैंटीन में। वहाँ से मियान मियान आती है और वेंचिंग आती है जो ना आजू बाजू बैठ जाती है। मियान मियान तो आके सीधा लैंजैन की गोदी में बैठ जाती है और ये बात हमारा विंग देखता है तो उसकी आंखों में बहुत खून सा उतर जाता है। और वो जैसे लैंजैन किस करने जाता है, लैंजैन फ़ौरन अपने हाथ में मुंह में वो रख देता है, हैंड रख देता है और बोलता है एक्सक्यूज़ मी, ये पहली किस है मेरी, ये पहली किस मैं अपने लाइफ पार्टनर को दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। तो गिव गेट लॉस्ट बोलता है और बाहर जाके मेरे से दूर बैठो, कभी भी बगैर मेरी परमिशन की मेरे गोदी में बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो उसे धक्का मारता, म्यान में गिर जाए। वाह ये क्या बिहेव है। लैंजैन बोलता हाँ याद रखना मेरे ऊपर वही बैठ सकता है जो मेरे दिल में है, वही दोबारा मेरे पैरों के ऊपर बैठने की, गोदी में बैठने की ज़रूरत नहीं है बोलता है। और वो हंसता है और यहाँ पे आके बैठता है और वो बोलता है मीट माई सेल्फ, मैं वांग इवो हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे, विवुजान बोलता है। तो बोलता है आप, तो बोलता है फिर से तुम रोने लगे। और ये लैंजैन देखता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने हाथ से और एक हैंकी निकालता है और विंग को पूरी तरह से नीट कर देता है और अपने जेब से एक प्यारा सा एक वो परफ्यूम निकालता है जो हमारे विंग के पूरे ऊपर डाल देता है। बोलता देखा कितनी प्यारी स्मेल है, अब मेरी स्मेल तुम्हारे पास से आ रही। बोलता मतलब ये मेरी फेवरेट चंदन की स्मेल की सेंट है जो हमारे ऑब्वियसली हमारे कंपनी में सिर्फ हमारे लिए ही बनाई जाती है। हम लैंड सिर्फ यही एक ही परफ्यूम यूज़ करते, खासकर मैं और मेरा भाई, बाकी दूसरे लोग अलग तरह। तो हमारी जो भी परफ्यूम हो वो हमारे लिए स्पेशली बनी जाती है और अलग से एक परफ्यूम है जो हम मार्केट में लॉन्च करके सेल करते हैं। तो बोलता है ये अब ये मेरी तरफ से तुम्हें आज के लिए गिफ्ट, आज वैलेंटाइन डे है ना, सबको गिफ्ट देते हैं, लेकिन तुमको मेरे भाई ने हर्ट किया ना, इसलिए उसकी जगह में ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसके कवर अप करने के लिए। तो प्लीज़ इसे रिजेक्ट मत करना जैसे मेरे भाई ने तुम्हें किया है। तो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये बहुत कॉस्टली। बोला नहीं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5,000 का। बोलता क्या, और वो खड़ा हो जाता है। लैंजैन जोर जोर से हंस रहा था। देखा ना ब्रदर, ये तो सुन के ही परेशान हो गया। तो बोलता लैंजैन तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम पागल हो क्या लांगवांग जी, ऐसे गुस्से से बोलता है उसका भाई। वो तो वो खामोश हो जाता है और चुपचाप हो जाता है और उसके बाद में कुछ नहीं बोलता है। और वो बोलता है ये तुमसे ज़्यादा नहीं है, तुम तो बहुत कीमती हो, तुम्हारी कदर वही इंसान को पता है जो हीरा को नीट करता है, उसको अच्छे जोहरली करता है। ये एक डायमंड को क्लीन करने वाला, डायमंड रिंग बनाने वाला और डायमंड को जो सच्चे नज़रिए से जानता होगा, पहचानता होगा, उसी को पता होगा। मेरा भाई को क्या पता, उसको तो खुद की उसकी कीमत उसको नहीं पता। ये बात बोलता है और हमारा जो जान होता है वो थोड़ा सा हंसने लगता है। तो बोलता है चलो मैं तुम्हें आज अच्छी सी कॉफ़ी और एक गरम गरम समोसा खिलाता हूँ, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है ना, आज हम दोनों एक दूसरे को फ्लावर्स देते हैं। ये लो, ये एक येलो फ्लावर से आज से हम दोनों एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड। तो बोलता है बोलता है और वो फ़ौरन उसको एक गुलाब का फूल देता है और वो ले लेता है और उसको बोलता है आज से हम दोनों दोस्त। अब यहाँ से हमारा फ्लैग वर्क ख़त्म हो जाता है और विंग जब पार्टी में रहता है तो उसे याद आता है कि उसका एक अच्छा दोस्त था सिर्फ इवो, लेकिन बाद में किसी गलत फहमी की वजह से उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजैन को इवो की और हमारे विंग की दोस्ती बहुत खटकने लगती है, क्योंकि उससे बहुत इंसल्ट फील होता है और कुछ अजीब सी एक जलन टाइप होने लगती है कि विंग की वो मुस्कान और वो हमारा लैंजैन हमेशा से कमर में हाथ डाल के अपने सब खींच लेता था, अपने ऊपर गिरा लेता था या उसको गोदी में उठा के टेबल में बिठा देता था। वो लोग इस तरह रहते थे जैसे एक लवली डबल कपल रहते थे और दोनों के बीच में बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था और वो अपनी कार से उसे छोड़ता भी था। यहाँ तक कि जो हमारा लैंजैन था पहले वो इवो के साथ कार में जाता था, लेकिन इवो ने कहा नहीं तुम मेरे साथ नहीं आओगे लैंजैन, क्योंकि विंग को पसंद नहीं, तुम विंग को हर्ट करते हो, तुम विंग को पसंद नहीं करते, इसलिए प्लीज़ तुम दूसरी कार में आया करो। और वो डेली विंग को उसके घर के सामने छोड़ता था और लाता था, उसके घर वालों के पास बैठ के बातचीत भी करता, उसको बताता था कि वो दो भाई हैं। ऐसे ऐसे थोड़ी बहुत बातें चलती रहती थी। और एक दिन हमारे जानवानियों को बहुत पैसों की ज़रूरत थी, 15-20 लाख की, और हमारा इवो ये बात समझ जाता है और वो किसी इंश्योरेंस कंपनी वालों को कॉल करता है, बोलता है कि मैं तुम्हारा 2 करोड़ का बीमा करूंगा, तुम्हें बस मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। बोलता क्या, उसको ये बात बताना है कि उसने आज से 15 साल पहले एक इंश्योरेंस करवाया था, उसी के बदले में इंश्योरेंस कंप्लीट हो गया, आपने
तो ये आपको 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। ये बात उन्हें बता दो। तो बोलता है लेकिन वो तुम्हारी ऊपर है, अगर तुम वाकई में चाहते हो मैं 2 करोड़ का बीमा कराऊँ तो तुम्हें ये विंग के फादर को किसी भी तरह उन्हें देना ही होगा ताकि वो उनका बिज़नेस आगे बढ़ा सके। तो बोलता है ठीक है। तो वो 20 लाख की जगह में 30 लाख बोल देता है और हमारा जो ये बोलता है खुश हो जाता है और जाके बोलता है कि सर ये आपको आपके बड़े भाई ने करवाया था, शायद आप भूल गए होंगे, आप भी उनके साथ कई बार आए थे इंश्योरेंस कंपनी में। बोलता मेरे बड़े भाई? बोलता हाँ आपके बड़े भाई, उन्होंने अपना डेथ इंश्योरेंस करवाया था 30 लाख का, तो परसों ही उनका कंप्लीट हो गया है, तो अब कंप्लीट हो गया पूरा पैसा बांधना, तो ये हम आपको देने आइए, आप 30 लाख ले लीजिए और यहाँ पे साइन कर लीजिए, बस उसमें से मुझे सिर्फ 5,000 दे दीजिए, वो मेरा कम। तो बोलता हाँ हाँ बोलता है और वो देता हूँ साइन कर लेता। बोलता है सचमुच ये मेरे ही पैसे हैं ना, आप झूठ तो नहीं कह रहे, आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे वो पूरा सुन रहा था, आप मुझे कोई फंसाना तो नहीं चाहते ना कोई ट्रिक करके? बोलता नहीं नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। और वो खुश हो जाते हैं और वो थैंक यू सो मच बोलता है सर को और बोलता थैंक यू, आप मेरे लाइफ में भगवान की जैसे आए हमारी मदद करने के लिए। गॉड आपने जैसे हमारी मदद की, भगवान आपकी भी मदद करे, ये बात बोलता है। और यहाँ से वो चला जाता है और हमारा जो विंग रहता है वो बाहर से सामान लेके आ रहा था। वो देखता है कि एक कार में इंश्योरेंस वाला बैठता है और उसमें वो ईवो को देखता है, क्योंकि ईवो ने बताया था वो एक कान में हमेशा डायमंड की ही रिंगी पहन के, डायमंड का ही ये कान का बाली पहन के रखता है। और हमारा जो लैंज़न है वो बिल्कुल भी बाली गीली कुछ भी नहीं डालता। हमारे ईवो को कान में डालना, हाथ में ब्रेसलेट पहनना, हाथ में पहनना और गले में गोल्डन चैन पहनना, ये सब बहुत पसंद था उसको। तो समझ जाता है कि ये ईवो है। अब यहाँ से दिखाया जाता है वो घर में आता है तो घर वाले बहुत खुश हो रहे होते। जैन चैन विंग के गले लगता है, जियान यानी लगती है, फादर मदर सब विंग के गले लगते। बोलते विंग तुम बहुत लकी हो, तुमने सुबह कहा था ना कि आज ज़रूर कुछ अच्छा होगा। देखो बेटा तुमने कहा और यहाँ अच्छा होगा। देखो तुम्हारे फादर को तुम्हारे फादर के बड़े भाई से उनकी डेथ का इंश्योरेंस का क्लेम आया, देखो 30 लाख रुपए। अब हम बहुत खुश रहेंगे, हम तुम्हारे लिए कपड़े और तुम्हें जो पसंद है वो हम तुम्हें लोचा सूप खिला सकते हैं बेटा कभी कभी। तो ये वो सुन के उसकी आँख में पानी आता है कि विंग को ये पसंद है। वो उनके घर में क्या बोलते हैं एक माइक्रोफोन भी चुपचाप एक गमले के अंदर डाल देने का था ताकि वो उनकी मुसीबत में धीरे धीरे मदद कर सके। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि 10 दिन बाद कुछ लोग आते हैं और वो लोग आके क्या बोलते हैं, उनको पता चल जाता है कि इनके घर में इतने पैसे हैं, तो उस पैसों की लालच में आके और रात ही रात उन सबको मार। जब विन क्या बोलते हैं वहाँ गया होता है, हमारा जो विंग होता है वो एक जगह गया होता है, किसी काम से गया होता है ताकि वो पार्ट टाइम जॉब देख सके शाम के टाइम में, क्योंकि स्कूल से आने के बाद में उसके पास कोई काम नहीं रहता है, तो 4-5 घंटा काम कर लेगा तो पैसे आएंगे। जैसे वो घर में आके देखता है तो घर की हालत देख के वो नीचे ही गिर जाता है और वहाँ पे माइक्रोवेव में माइक्रो जो छोटा सा एक माइक रखा रहता है, वहाँ पे विंग के रोने की आवाज़ आती है। तो ये वो डर जाता है क्या हुआ होगा विंग के घर में, और वो फ़ौरन जब जाने वाला था तो नहीं विंग को पता चल जाएगा, मेरे ऊपर डाउट हो जाए, मैं क्या करूँ। बोलता मैं पहले सुनता हूँ क्या हुआ। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनता है, मामा क्या हुआ, ब्रदर जैन चैन यानी दी क्या हुआ, उठिए ना आप लोग। ये जोर जोर से उन सबको उठाता है और हिलाता है और देखता है कि जियान यानी की सांसें चल रही होती हैं और जैन चैन की भी सांसें चल रही होती है। तो फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करो, बोलता कोई है, कोई मेरी मदद करो, एम्बुलेंस को कॉल करो, मेरे घर वालों को किसी ने शूट कर दिया, मेरी बड़ी बहन और मेरा छोटा भाई की सांसें चल रही, प्लीज़ कोई मदद करो। यहाँ से वो सुन लेता है, वो फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करता है और हॉस्पिटल को बोलता है कुछ लोग तुम्हारे हॉस्पिटल में आ रहे, फ्री ट्रीटमेंट करना, मैं वांगी वो पूरा पैसा पे कर दूँगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है तो हमारा जो एम्बुलेंस होती फ़ौरन आ जाती है, वहाँ पे 2 अंकल खड़े होते हैं। तो विंग सोचता है शायद इन लोगों ने मदद की, उनको थैंक यू बोलता है, कार में वो गाड़ी में दोनों को बिठा के लेके चले जाते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि यालनी का ट्रीटमेंट हो रहा होता है। बोलता है यालनी का ट्रीटमेंट तो हो गया लेकिन वो क्या बोलते हैं कोमा में चली गई हैं, तुम्हारे जैन चैन का भी ट्रीटमेंट तो हो गया। 4 घंटे बाद में सुबह के 5 बज जाते हैं। डॉक्टर को बोलता है जैन चैन की भी तबीयत ठीक तो हो गई लेकिन वो अपनी मेमोरी लॉस कर गया। बोलता मतलब ये कि वो उसका नाम गीम जो है वो सब कुछ भूल चुका है, तो आपको उन्हें फिर से सब कुछ बताना पड़ेगा करके बोलता है। तो बोलता है ठीक है मैं कोशिश करूँगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है 4 महीने बाद जैन चैन जो रहता है वो घर में आ जाता और विंग के साथ बहुत मिसबिहेव करता है। बोलता है तुम मेरे कोई नहीं, छोड़ो मुझे, तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता नहीं। उसे धक्का देता है, अब बाहर जाने वाला होता है तो फ़ौरन ईवो की गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और गिर जाता है और बोलता है जैन चैन क्या हुआ तुम्हें। अब यहाँ से पता चलता है जो जैन चैन को कार से टक्कर लगी हुई थी तो ईवो के एक बहाना मिल जाता है। बोलता है मैं तुम्हारे भाई को हॉस्पिटल ले चलता हूँ प्लीज़, बोलता है। वो हॉस्पिटल लेके जाता है और वो थोड़े दिन के बाद में ठीक हो जाता है। तो बोलता है मैं इसको नहीं जानता और विंग को मारने वाला होता। तो
हमारा ईवो पकड़ लेते, बोलता ठीक है, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें भाई के जैसे प्यार करता है और तुम्हारे ही ट्रीटमेंट उसने ही करा, तुम इसे मारो मत, तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते हो? बोलता नहीं, मैं दूर जाना चाहता हूँ, मेरा एक अंकल है। तो जब वहाँ पे कॉल करता है सच्ची मुच्ची वो मैडम यू का अंकल होता है, यानी हमारा जो जियानचैन होता है सिर्फ उन्हीं को जानता है और किसी को नहीं, मैडम यू का सगा भाई होता है। तो वो आता है और जियानचैन को ले जाता है, बोलता सॉरी बेटा विंग, मैं चाह के भी तुम्हें ले नहीं जा सकता क्योंकि जियानचैन तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। बोलता कोई बात नहीं अंकल, जियानचैन खुश रहे, मुझे और क्या चाहिए। बोलता तो जियानचैन को मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ कानूनी तौर पे, क्योंकि मैं ऐसे तो इसे रख नहीं पाऊँगा और मैं भी सिंगल फादर हूँ। फिर मुझे तुम साइन कर दो कि जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है। जियानचैन अपनी मेमोरी लॉस कर गया है तो ठीक है बोल के एक बड़ा सा पेपर साइन कर देता है और गारंटर के तौर में हमारा जो ईवो रहता है वो भी साइन कर देता है वो टाइम में। तो यहाँ से दिखाया जाता है कि जो हमारा जो ईवो रहता है वो पूरा रूल कंप्लीट हो जाने के बाद में यहाँ से आ जाता है। अब हमारे जो जियानचैन होता है वो क्या बोलते हैं 14 साल का रहता है, जो हमारा विंग रहता है वो 15 साल का रहता है। अब यहाँ से जियानचैन प्लेन में उनके साथ चला जाता है थाईलैंड पे, वो लोग उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके फादर की वाइफ के ब्रदर, और वहाँ पे थाईलैंड में ले जाता है। जियानचैन वहाँ पे हैप्पी रहता है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं रहता। अब जियानचैन के खर्च के लिए ईवो जो रहता है अलग से पैसे बांध देता है और बोल देता है किसी को पता नहीं चलना है कि मैं एवरी मंथ पे कर रहा हूँ। तो बोलता है ओके सर, बोलता है। और विंग के पास डॉक्टर आके बोलता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में 100 लोगों में से किसी एक का साल पूरा ट्रीटमेंट फ्री में चलता है, तो तुम्हारा नाम उसमें आया है लकी ड्रॉ में, तो हम तुम्हारी बहन का ट्रीटमेंट फ्री में करेंगे। और वो खुश हो जाता है, थैंक यू बोलता है, वो करता है। वो जब घर जाता है तो जो सामान वाले रहते हैं वो सब पूरा सामान उठा के वहाँ बाहर फेंक देते हैं उसका। बोलते तुमने कोई किराया नहीं बांधा, तुम्हारे बाप ने इतना लोन लिया था, तुम्हारी माँ ने इतना लोन लिया था। बोलता मेरे फादर मदर की लाश घर में पड़ी, मुझे कुछ तो करने दो। यहाँ से दिखाया जाता है कि वो उनको पैसा देता है, लेकिन उसके फादर को पता चल जाता है कि वो वुजियान की तरफ कुछ ज़्यादा ही झुक रहा है। तो वो उसे बोल देते हैं या तो तुम उसको सामने से जाके कहो कि तुम उसके साथ दोस्ती तोड़ रहे हो, वरना मैं क्या बोलते हैं तुम्हें हमेशा के लिए उसको यहाँ से दूर भेज दूंगा। तो बोलता है नहीं फादर ऐसा मत कीजिए, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो जब जा रहा होता है तो उसके फादर किसी एक आदमी को भेजते हैं जिससे ईवो को गलत फहमी हो जाए। वो बोलता है कि ये लो, ये 20 लाख रुपए हैं जो तुम्हारे फादर के इंश्योरेंस में मिले थे, किसी ने चुरा लिए थे, ये तुम्हें पैसे वापस मिल रहे हैं। और यहाँ से देता। अब यहाँ से दिखाया जाता है जो उनके घर में जो गोली मार बुलेट का ये सब हुआ था वो सब कोई और नहीं, ईवो के फादर ने करवाया था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये लैंजैन ने ईवो ने ही ये सब पैसे किसी की मदद की है इंश्योरेंस के बारे में, उन्हें पता चल गया क्योंकि एजेंट ने उन्हें बता दिया था। जब लोन से बैंक से इतना पैसा निकला था तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि ईवो ना चाहते हुए भी इतना सारा पैसा किसी और को हेल्प कर रहा है, क्यों कर रहा है। उन्हें ये बात से बहुत गुस्सा आता है कि ईवो को ज़्यादा उस लड़के के ऊपर हो रहा है, क्योंकि वो एक ओमेगा और वो नहीं चाहते, वो ईवो की शादी बहुत बड़े क्लाइंट के घर में करना चाहते हैं। और लैंजैन की शादी ऑलरेडी उन्होंने तय कर दी है, बस उन्हें इंगेजमेंट करना है जब वो 25 साल के हो जाएंगे। लेकिन ये तो अभी से इंगेज हो गया तो आगे चल के मेरा बिजनेस में और हर चीज़ में लॉस होगा। तो ये प्लान करता है। जब वो देखता है कि उसे पैसे मिल गए हैं उस इंसान से, तो उसको समझ में आ जाता है कि पैसों के लिए विंग कुछ भी कर सकता है। और वो जब वो जाता बोलता तुम इतने गिर सकते हो कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, आज के बाद तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म। बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि विंग बोलता है वो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसे धक्का मार देता है और बोले कभी मेरे लाइफ में वापस मत आना, ये बोल के वो चला जाता है। यहाँ से हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और हमारे विंग बैठ के ड्रिंक पी रहा होता है। जब वो ड्रिंक पी रहा होता है तो दो लोग आके पीछे से उसके कंधे में हाथ रख के बोलते हाय हेलो हैंडसम, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा। और जैसे उसका हाथ पकड़ते तो हाथ को तोड़ देता। बोलता है डोंट टच, मुझे कभी मेरी परमिशन के बगैर हाथ मत लगाना, मैं कोई चीप नहीं, आई एम ए वेरी बिग गाय यू नो, मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ और बहुत बड़ा सर्जन डॉक्टर हूँ। मुझसे मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं और तुम्हारी इतनी हिम्मत। और ये हाथ पकड़ के वहाँ पे 2 घूंसा खड़ा होकर ठीक से मारता, 2 बॉटल लेके मारता। जब वो बॉटल मार रहा होता है तो यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा वांग ईवो और लैंजन दोनों भाग के आते। बोलता है क्या हुआ बोलते हैं। और बोलता है शायद इसे थोड़ी तमीज़ सीखने की ज़रूरत है, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, याद रखना मैं वुजियान, मुझे बगैर परमिशन के कोई छूता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आई हेट दिस गाय, डिस्गस्ट फील होता है। आई किल यू बास्टर्ड बोल के जैसे उसे मारने जाता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है इट्स ओके, आप शांत हो जाइए, मैं इसे सिखा दूँगा। और बोलता है वेंचाओ, इसे लो और बाहर फेंक दो। तो वो बोलता है फेंक दो मिंगाओ को बाहर,
ये अपनी औकात भूल गया है, शायद मेरी पार्टी में बदतमीजी नहीं होगी। और वहाँ से ऊपर से जो रहता है हमारा लैंजन, वो देख रहा होता है विंग को, बहुत नैरो आँख से देख रहा होता है। उसे लगता है जैसे विंग को कहीं उसने देखा है। और जैसे हमारा ईवो उसे हाथ लगाने जाता है तो विंग बोलता है एक्सक्यूज़ मी, बोलता हाँ आई एम सो सॉरी, मुझे आपने कहा था अभी आपको छूना पसंद है, लाइक मी फ्रेंड्स बोलता है। तो बोलता है सॉरी, मैं अजनबियों से फ़ोन बात नहीं करता हूँ बोलता है। और वो यहाँ से ये बात बोल के चला जाता है। और वो जब जा रहा होता है तो वांग ईवो के फादर बोलते एक्सक्यूज़ मी मिस्टर विंग। लैंजन जब तक वहाँ से अपने रूम में चला गया होता है एक लड़की के साथ में। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विवुजान होता है वो बोलता है आप मुझे इनवाइट करें और आपने मेरी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा, मिसयूज़ किया, किसी ने मेरे साथ बदतमीजी की है, इसलिए मैं ये पार्टी में नहीं रुकूँगा, अब आपको मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वो यहाँ से बोल के अपने गार्ड के साथ में कार में बैठ के चला जाता है। और हमारा ईवो बोलता है काफ़ी अलग तरह का आदमी है, पहली बार मैं मिला हूँ ऐसा इंसान से। वो बोलता है ये दूसरा इंसान है मेरी लाइफ में जिसे मैं मिल रहा हूँ, पहला वो विंग था, इसके नेचर से बहुत अलग था, अब ये है, इसको देखते हुए मुझे पता नहीं कोई याद आ गया बोलता है। लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन नहीं, ये भी हो ही नहीं सकता, वो तो पैसे के लिए बहुत हद तक गिर चुका था, ये बात तो बोलता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है कार में बैठते समय उसे याद आता कि वो उसे कैसे छूने वाला था। अब उसे बचपन का याद आता है कि वो अपने फादर के अंतिम संस्कार के लिए वो बहुत सारे जो पैसे होते हैं वो पैसे लेके क्या बोलते हैं उससे करवा देता है, उनका अंतिम संस्कार करवा लेता है। उस पैसे को अनाथ आश्रम में देता है, अनाथ आश्रम में जाता है, वहाँ पढ़ता है और वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ता है।